कहा जाता है कि सुख में सब साथी हैं। शायद यही कारण है कि जब हमारे घर कोई नया मेहमान यानी कोई संतान जन्म लेती है तो किन्नरों का समूह भी हमारे यहां बधाई देने आता है। मगर क्या आप सोच सकते हैं कि एक किन्नर ने उसके मन मुताबिक शगुन न मिलने पर एक ऐसा कारनामा किया जिसे सोचने भर से शरीर में सिरहन पैदा हो जाए। नमस्कार, आदाब दोस्तों, मैं आपका साजिद सैफी हूं और आप हमारी खास पेशकश बेपर्दा देख रहे हैं। और बेपर्दा में आज बात मुंबई के उस किन्नर की जो मनचाहा नेक न मिलने पर हैवान बन गया। साल मार्च 2021, स्थान माया नगरी मुंबई। घटना कोरोना काल में दुश्मनी, किडनैप और फिर खौफनाक कत्ल। इन दिनों देश में गुस्ताख कोरोना दस्तक दे चुका था। वह न केवल इंसानों को तिल तिल मरने को मजबूर कर रहा था, बल्कि संपर्क में आने से फैलने वाला यह वायरस लोगों को एक अदद सांस के लिए ऑक्सीजन मास्क पहनने को मजबूर कर रहा था। यह वो वक्त था जब स्कूल, कॉलेज व बाजार बंद हो चुके थे, उद्योग धंधों में ताले पड़ चुके थे, प्रवासी अपने घरों को पैदल कूच करने को छटपटा रहे थे। मगर सरकारों ने शहर से लेकर गांवों में लॉकडाउन लगाकर हर गली मोहल्ले और नुक्कड़ पर कानून के रखवालों को तैनात कर दिया था। लॉकडाउन से मुराद थी कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की जिंदगी को बचाया जा सके, मगर फिर भी शायद ऐसा कोई ही परिवार रहा होगा जिसे कोरोना वायरस ने जख्म न दिए हो। लॉकडाउन के कारण किसी को अपनी नौकरी गंवानी पड़ी तो किसी का सालों तक मेहनत करके सेव किया गया पैसा पल भर में खर्च हो गया। और इससे भी दुखद ये कि इन दिनों मीडिया, सोशल मीडिया पर प्रसारित हो रही लोगों की मौत की मनहूस खबरों ने लोगों को बेचैन किया हुआ। मगर फिर मुंबई के कफ परेड थाना क्षेत्र के अंबेडकर नगर में स्थित एक मलिन बस्ती में रहने वाले सचिन के घर खुशी की शहनाई बजी। दरअसल आज उसके घर कन्या ने जन्म लिया है, जबकि दर्द के इस मौसम में पुत्री की प्राप्ति से न केवल सचिन बल्कि उसकी पत्नी और मां इंदुबाई भी बहुत खुश थे। हो भी क्यों ना, पहले से गरीब और असहाय परिवार को जब शहर में लगे लॉकडाउन ने और बेजार कर दिया, तब ईश्वर ने इनके घर नन्ही सी परी जो भेज दी। मगर बेटी के जन्म पर खुशियां मना रहा यह परिवार नहीं जानता था कि यह खुशी ज्यादा दिन तक नहीं ठहरने वाली, क्योंकि उनके ऊपर एक ऐसा काला साया मंडरा रहा है जो उन्हें ऐसा जख्म देगा जिसका भर पाना नामुमकिन साबित होगा। क्या होने वाला है इस परिवार के साथ? क्या कोई है जो इन पर नजर बनाए हुए? मगर एक माजूर परिवार की किसी से क्या ही रंजिश हो सकती है? कहानी के इस पहलू पर हम जल्द वापस लौटेंगे, मगर आइए उससे पहले सचिन के बारे में थोड़ा और तफसील से जानते हैं। दरअसल सचिन अपनी बूढ़ी मां और पत्नी के साथ साउथ मुंबई के अंबेडकर नगर में स्थित एक मलिन बस्ती में झुग्गी बनाकर रहता है। लॉकडाउन से पहले वह जैसे तैसे करके 2 जून की रोटी कमा ही लेता था, जबकि उसके सहयोग में उसकी मां और पत्नी भी कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ती थी। मगर फिर कोरोना की दस्तक के बाद परिवार एक बार फिर परेशानियों से दो चार होने लगा। मगर फिर भी बेटी के जन्म ने मानो वक्त से मिलने वाले उनके जख्मों पर मरहम का काम किया। मगर फिर एक रोज, तारीख 8 जुलाई 2021, समय रात के करीब 12 बजे। दिन भर की थकान से चूर सचिन और उसकी मां गहरी नींद सो रहे हैं। मगर सचिन की पत्नी कि वह घर में इधर से उधर चक्कर लगा रही है। दरअसल झुग्गी बस्ती के इस इलाके में लाइट खूब आंख में चौली खेलती है और गर्मी अत्यधिक होने के कारण उसकी 3 महीने की बच्ची सो नहीं पा रही। शायद यही कारण है कि बच्ची को जागता छोड़
माँ की ममता उसे भी सोने की इजाजत नहीं देती। खैर, अब लाइट आई तो मासूम और उसकी माँ ने राहत की सांस ली, मगर बदवक्त माँ को कहां ही यह मालूम था कि महज 2 घंटे की नींद उससे उसकी दूध मुही बच्ची को हमेशा के लिए जुदा कर देगी। दरअसल सुबह करीब 3 बजे सचिन की झुग्गी में बर्तन गिरने की आवाज होती है। सचिन की पत्नी हल्की नींद में ही बच्ची को दूध में लगाने के लिए अपने बिस्तर में बच्ची को खोजती है, मगर यह क्या, बच्ची तो बिस्तर से गायब हो गई। अब न केवल माँ की नींद टूट गई बल्कि वह चीख उठी। उसकी आवाज सुन सचिन और उसकी माँ भी जाग खड़े हुए। इस दौरान झुग्गी का कोना कोना खोज मारा गया, मगर अब वहां बच्ची का नामो निशान बाकी न था। सवाल था कि 3 माह की मासूम आखिर कैसे गायब हो गई। क्या कोई जंगली जानवर बच्ची को उठा ले गया या फिर इस बस्ती में बच्चा चोर गिरोह की दस्तक हुई है? यह सच जल्द सामने आएगा, मगर आइए उससे पहले जानते हैं कि बच्ची गायब होने के बाद परिवार किस हाल में है। दरअसल बच्ची की तलाश में जुटे परिवार को पता ही न चला कि सूरज कब सिर पर आ गया, मगर तमाम कोशिश व तमाम जद्दोजहद के बाद भी परिवार बच्ची को ढूंढ नहीं सका। लिहाजा अब परिवार पुलिस के पास पहुंचा। खैर, जांच का आगाज करने के लिए पुलिस ने परिवार से पूछा कि कहीं उन्हें किसी पर शक तो नहीं। इस पर परिवार ने कन्हैया उर्फ किन्नू का नाम बताया, मगर पुलिस उस वक्त हैरान रह गई जब परिवार द्वारा बताया गया कि कन्हैया एक किन्नर है। दरअसल परिवार ने पुलिस को बताया कि कल दिन में ही यानी 8 जुलाई की सुबह किन्नू उनके यहाँ शगुन मांगने आया था, मगर मन मुताबिक शगुन न मिलने से वह नाराज हो गया। फिर क्या था, पुलिस की जानिब से इस सिमत जांच को आगे बढ़ाया गया। पुलिस किन्नू के ठिकानों पर दबिश देनी शुरू कर चुकी थी। फिर क्या था, किन्नू खुद थाने पहुंचा और फिर उसने पुलिस को कुछ ऐसा बताया कि वहां मौजूद हर व्यक्ति भौचक्का रह गया। दरअसल कन्हैया उर्फ किन्नू एक किन्नर था जो लोगों के घर घर जाकर खुशी के मौके पर उन्हें बधाई देने और शगुन के नाम पर उनसे पैसे लेता। मगर फिर देश में कोरोना आया। इस दौरान देश को लॉकडाउन कर दिया गया। कहा जाता है कि किन्नू भी इस दौरान मांगने नहीं जा पाता था। उधर सचिन को कोरोना काल में ही एक बेटी पैदा हुई। हालांकि वो बेटी 3 महीने की हो गई थी, लेकिन किन्नर किन्नू इनके घर पहुंचा और उसने इनसे बधाई के नाम पर 1100 रुपए, एक साड़ी और कुछ जरूरी सामग्री की मांग की। लेकिन चूंकि ये परिवार बेहद कमजोर हालत में था, ऊपर से लगे लॉकडाउन ने इनकी कमर तोड़ दी थी, तो ऐसे में इस परिवार ने 1100 रुपए नेक के नाम पर देने में किन्नू से असमर्थता जताई। मगर उस वक्त इस परिवार को यह कतई मालूम नहीं था कि किन्नू को यह बात इस हद तक नागवार गुजरेगी कि वह न केवल इनकी मासूम बच्ची को उठा ले जाएगा बल्कि उसका बेरहमी से कत्ल भी कर देगा। दरअसल मात्र 3 महीने की यह मासूम एक सिर्फ एक किन्नर की नाराजगी का शिकार हो गई। लॉकडाउन की वजह से पहले ही आर्थिक तंगी से जूझ रहे इस परिवार को जब पुत्री की प्राप्ति हुई तो उसके तकरीबन 3 महीने बाद लॉकडाउन खुलने पर किन्नर किन्नू इनकी झुग्गी में पहुंचा। उसने बेटी होने की खुशी में परिवार से शगुन में 1100 रुपए, साड़ी और कुछ अन्य सामान की मांग की, मगर बेजार परिवार की ओर से शगुन देने में असमर्थता जताई गई। इससे किन्नर नाराज हो गया। इस दौरान परिवार की ओर से उसे नेक में 200 रुपए देने की दरख्वास्त भी की गई, मगर वह बड़बड़ाता हुआ वापस लौट गया। मगर अभागा परिवार यह कहां ही जानता था कि किन्नर उनके पैसा न देने से इतना खफा हो गया है कि वह उनकी बच्ची को ही उठा ले जाएगा। किन्नर किन्नू परिवार द्वारा मनचाहा नेक न देने का अंजाम क्या होता है, परिवार को यह सबक सिखाना चाहता था, जबकि इससे पहले कि उसका गुस्सा शांत हो जाए इसलिए उसके द्वारा बच्ची को उसी रात उठाने की और उसकी हत्या की स्क्रिप्ट तैयार की गई। मगर उसे डर था कि अगर वह यह काम अकेला करेगा तो फंस सकता है। लिहाजा अब उसने अपने दोस्त सोनू नामक युवक को भी अपनी प्लानिंग का हिस्सा बनाया। ये दोनों लोग करीब 2 बजे सचिन की झुग्गी पर पहुंचे। गर्मी के कारण
हवा के लिए सचिन की झुग्गी का दरवाजा अंदर से खुला था। दोनों हैवान दबे पांव झुग्गी में दाखिल हुए और फिर ये लोग वहां से बच्ची को उठाकर फरार हो गए। उसके बाद ये दोनों लोग बच्ची को पास की नदी के पास लेकर पहुंचे। यहां इन्होंने एक खाड़ी में बच्ची को जिंदा दफन कर दिया। हालांकि किन्नू के आत्मसमर्पण के बाद पुलिस ने इनकी निशानदेही पर बच्ची का शव बरामद कर लिया, जबकि पुलिस ने इन दोनों लोगों को इनके सही ठिकाने यानी सलाखों के पीछे लिया। दोस्तों, आज की सच्ची घटना मुंबई से है। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और यदि आप हमारी स्टोरी पसंद करते हैं तो हमें सपोर्ट कीजिए। हमारी खबरों के लिंक को अपने दोस्तों और रिश्तेदारों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। मोहित भाटी के साथ अमजद राना, क्राइम स्टोरीज अड्डा। तो दोस्तों, फिल वक्त मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन यदि आप क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा के और भी एपिसोड्स देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन दबा दीजिए। इस रिपोर्ट को लेकर आपकी क्या राय है वह आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। और यदि आप चाहते हैं कि क्राइम स्टोरीज अड्डा पर बेपर्दा एपिसोड्स का सिलसिला आगे भी बादस्तूर मुसलसल जारी रहे तो हमें सपोर्ट करिए। हमारे वीडियोस के लिंक को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करिए। एक और नई कहानी के साथ हमारी आपसे फिर होगी मुलाकात और क्राइम स्टोरीज अड्डा पर फिर एक नया चेहरा होगा बेपर्दा। तब तक के लिए आदाब, नमस्कार, जय हिंद।